को बहुत दुख होता है, लेकिन अपने काले रंग को कोसते हुए कंचन अपनी सास और नंद के कहे हुए सारे काम करती है। 2 दिन में ही इस कंचन का तो हमने हाल बेहाल कर दिया। बस 2 दिन और बेटा, फिर देख कैसे ये दुम दबाकर यहाँ से भागती है। कंचन के उसके ससुराल में 2 दिन गुजर जाते हैं और आज तीसरा दिन होता है। कंचन ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया होता। रात की बची सूखी रोटी लेकर कंचन एक कोने में बैठकर खाने लगती है कि तभी उसकी सास आती है और वो रोटी उससे छीन लेती है। 2 दिनों से पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया है, वो सूखी रोटी तो खाने दीजिए। रोटी खाएगी तो घर के काम कैसे करेगी? अगर रोटी खानी है तो जल्दी जल्दी से घर के सारे काम कर दे। एक सूखी रोटी के लिए कंचन नौकरानी की तरह घर के सारे काम करने लगती है। कंचन को इतनी बुरी हालत में भूखा प्यासा देखकर कलावती और प्रिया मन ही मन काफी खुश होते हैं। ये ले लिस्ट और जाकर बाहर से सब्जी और राशन ले आ। कंचन कड़ी धूप में ऐसी हालत में बाहर जाकर सब्जी और राशन लेकर घर लौट रही होती है कि तभी कलावती और कंचन घर के गेट पर ताला लगाकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। माँ जी और प्रिया कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूँ? ये तो कोई छांव में नहीं है, मैं इतनी धूप में बाहर कैसे रहूंगी? कंचन सारा सामान लेकर घर के बाहर कड़ी धूप में बैठ जाती है। वहीं दोनों माँ बेटी शॉपिंग और मूवी देखकर शाम को घर आते हैं और देखते हैं कि धूप में बैठे बैठे कंचन बेहोश हो गई है, जिसे देख प्रिया कंचन को पैर मारकर उठाने लगती है। उठ और जल्दी से हमारे लिए खाना बना। हे भगवान, मुझ पर क्यों अत्याचार हो रहे हैं? वो तो मैं सह रही हूँ, लेकिन ऐसा ससुराल और किसी को मत देना। ऐसे ससुराल को देने से अच्छा कि उस लड़की को जिंदगी भर कुंवारा ही रखना। सोचा था इस घर में मेरी आरती ही उठेगी, लेकिन मेरी सास और ननद तो 4 दिनों में ही मेरी जिंदगी तबाह करके रख देंगे। पूरी नौकरानी की तरह काम करना, कड़ी धूप में कई कई घंटे तक बाहर रहना और खाना न खाने की वजह से कंचन की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे काले काले गड्ढे हो गए थे। इसी के साथ वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ये सब देखकर भी प्रिया और कलावती को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। माँ, जितने अत्याचार हमने इस पर किए उतना अगर किसी और पर करती तो वो कब का घर छोड़कर चली जाती। लगता है ये ऐसे नहीं जाने वाली। अब तो हमें इसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। दोनों सास नंद अपनी बहू को अब जान से मारने का प्लान बनाती हैं और कंचन को काम के बहाने सीढ़ियों के पास बुला लेती हैं। जी माँ जी, बोलिए, आपने बुलाया? खराब तबीयत की वजह से कंचन की आंखें ठीक से नहीं खुल पा रही थी, जिसका फायदा उठाकर कंचन की नंद उसे सीढ़ियों पर से धक्का दे देती है, जिससे कंचन के सिर पर गहरी चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर कलावती और प्रिया काफी खुश हो रही होती हैं कि तभी वहां उनकी पड़ोसन शांति आ जाती है और कंचन की ऐसी हालत देखकर काफी डर जाती है। हे भगवान, ये कंचन बहू कैसे गिर गई? पता नहीं आंटी, अचानक चक्कर आए और बेहोश हो गई। हम तो इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ही लेकर जा रहे थे। शांति को देख प्रिया और कलावती कंचन की फिक्र करने का नाटक करते हैं और जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। शांति आशीष को कॉल करके सारी बात बता देती है और अपनी पत्नी की ऐसी हालत के बारे में सुन आशीष भागा भागा अस्पताल आता है। देखिए, आपकी पत्नी की हालत काफी ज्यादा खराब है। जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। वो कोमा में चली गई है। कोमा का नाम सुन आशीष काफी डर जाता है और हर दिन भगवान से कंचन के ठीक होने की प्रार्थना करता है। तकरीबन 1 हफ्ते बाद कंचन कोमा से बाहर आती है। कंचन, तुम ठीक तो हो ना? बताओ, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अपने बेटे और भाई की बात सुन प्रिया कलावती काफी डर जाती हैं कि तभी कंचन, भला मेरे साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? वो तो बस थोड़ा ज्यादा काम कर लिया ना, इसलिए मैं तबीयत खराब हो गई मेरी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सच कह रही हो ना कंचन? देखो, कभी ऐसा मत करना, अपना अच्छे से ख्याल रखना। चलो तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारी दवाई लेकर आता हूँ। आशीष दवाई लेने के लिए बाहर चला जाता है। अपने इतना सब कुछ करने के बाद भी कंचन को आशीष को कुछ न बताता देख अब कलावती और प्रिया को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। मैं जानती हूँ आप दोनों यही सोच रहे हो कि मैंने आशीष को क्यों नहीं कुछ बताया। अगर मैं उन्हें बता देती तो वो आप दोनों को छोड़कर मुझे यहाँ से दूर ले जाते, और मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में वो आप दोनों को अकेला छोड़ दे। कंचन बहू, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सिर्फ तेरे काले रंग की वजह से हमने ये सब तेरे साथ किया। हाँ भाभी, हमें माफ कर दो, हम तो सच में बहुत बड़ी भूल कर गए।
अपनी सास और नंद को अपनी गलती का एहसास होता देख कंचन उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों सास और नंद मिलकर कंचन का काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं और उसके काले रंग को भूल उससे बहुत प्यार करते हैं।